हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना साइट जो है वो क्रिएट कर ली थी, यानी अपलोड कर ली थी। अब जो है हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी सी पैनल में जाऊंगा जो हमें होस्टिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें लॉगिन करूंगा। यहाँ पर यूज़र नेम लिखूंगा और यहाँ पर पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस। इसको ओपन करूंगा मैं जस्ट, और उतनी देर साथ ही मैं अपनी जो अपना लोकल होस्ट पे डेटाबेस है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट में मौजूद जो PHP माई एडमिन है, ये वही हमारा डेटाबेस है जो हमने अपने कंप्यूटर में क्रिएट किया था अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसी डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर आगे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ बाबा 786 CMS। ठीक है, और इसको कहता हूँ क्रिएट कर दो जी डेटाबेस, ये वाला। और यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, इसको कहता हूँ गो बैक। अब इस डेटाबेस के लिए एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ बाबा 786 CMS यूज़र। ठीक है, CMS यूज़र लिख देता हूँ, और पासवर्ड जो है आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं इसको। ठीक हो गया, या आपने यूज़र नेम दे दिया। अब यहाँ पर आके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अगेन बैक जाते हैं। अब यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आकर ये दो फील्ड्स हैं, यहाँ से हम अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे जो हमने भी क्रिएट किया है, और उसके लिए डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर ऐड करवा देंगे। ये यूज़र जो है यहाँ पर ऐड करवाना है। ये आपसे अथॉरिटीज पूछेगा इसको क्या क्या देनी है, आप इसको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करके मेक चेंजेस को सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, और ये चेंजेस हो गई हैं, गो बैक चले जाओ। अब ये आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसी के होम पेज पे जाओ, और उतनी देर में अपनी जो हमारा डेटाबेस था यहाँ पर आकर ये जो हमारा CMS का डेटाबेस है इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ से ये सारे टेबल जो है एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जस्ट इधर आके इसको गो करता हूँ, और ये फाइल जो है मेरी कंप्यूटर में स्टोर हो गई है। इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप पर आ गई मेरी फाइल। अब इसको मैंने अपलोड करवाना है अपनी जो होस्टिंग है, होस्टिंग की जो डेटाबेस है वहां पर अपलोड करवाना है। तो यहाँ पर आकर अब वो मैंने क्रिएट कर ली है डेटाबेस, और यहाँ पर आके अब इसके PHP माई एडमिन में जाऊंगा, अपनी होस्टिंग के PHP माई एडमिन पैनल में। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी टेबल्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, बाज़ का क्या होता है कि यहाँ पर शो नहीं होते। आप एक दफ़ा हम जो है इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और एक दफ़ा इसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसकी जो हमारी कैशे वगैरह है वो डिलीट कर लेता हूँ। बाज़ का कैशे में डाटा स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से ब्राउज़र मसला कर जाता है। तो यहाँ से मैं क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री के ज़रिए से इसका डाटा जो है वो अरेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर अगेन से सी पैनल लिखकर इसमें लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड देंगे एंड लॉगिन, और अब अगेन से PHP माई एडमिन में जाते हैं और देखते हैं क्योंकि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हमारे सी पैनल के अंदर, सॉरी PHP माई एडमिन के अंदर। इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बाबा 786 CMS, इसको ओपन करूंगा मैं जस्ट, और यहाँ पर डाटा वो जो अपना वो हमारा डेटाबेस था वो अपलोड करवा लूंगा। यहाँ से चूज फाइल इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आकर गो कर दूंगा। अच्छा, ये आ गया, इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे सारे टेबल्स आ गए जी, सारे टेबल्स आ गए हैं। अब मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें अभी भी कोई फर्क नहीं आया होगा। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने डेटाबेस भी अपलोड कर लिया है, साइट भी अपलोड कर ली है, लेकिन इन दोनों को लिंक नहीं करवाया आपस में। तो लिंक करवाने के लिए आपको याद होगा कि हमने अपने इंक्लूड के फोल्डर में एक डीबी की फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने होस्ट नेम और वगैरह ये सारी चीजें दी थी। तो उसके अंदर जाऊंगा, जो हमने अभी ये पासवर्ड रखा था अभी जब डीबी क्रिएट करते हुए, यहाँ पर जब हमने माइस्कल में डीबी क्रिएट करते हुए उसने पासवर्ड पूछा था तो मैंने वहां पे पासवर्ड दिया था और एक यूजर क्रिएट किया था। तो वो जो चीजें हैं वो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसी CMS के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास होगा फाइल मैनेजर की ऑप्शन। ये फाइल मैनेजर, इसको ओपन कर लेता हूँ।
ये हमारी डायरेक्टरी ओपन कर देगा हमारी साइट की जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है। सो यहाँ से मैं अपनी पीके मज़ा टीवी की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर मौजूद वो फाइल पड़ी हुई थी हमारी डीबी की, और इसको मैं यहाँ से एडिट एडिट कर लेता हूँ और एडिट को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह पे लोकल होस्ट रहेगा रूट, ये था हमारा यूजर नेम। तो हमने वहाँ पे यूजर नेम क्या क्रिएट किया था, babar786_cms, सॉरी, हाँ cms यूजर, ठीक है। और पासवर्ड में मैंने पासवर्ड वहाँ पे लिख दिया था। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसका अब जो डेटाबेस क्रिएट हुई है वो कौन सी है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है babar786_cms। तो यहाँ पर आके इसका नाम मैं यही दे दूंगा, बाबर 78, सॉरी 786_cms, और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव हो गई। अब आके इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। सो ये बिल्कुल सही काम कर रही है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास सही तरीके से चल रही है। देखो ये पूरा वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ से कोई कमेंट वगैरह इसके अंदर लिखता हूँ तब भी ये कमेंट इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे इसके ऊपर आपने को कमेंट करना है तो आप इसमें जस्ट डाटा लिखोगे, सबमिट किया और यहाँ पर मैसेज आ गया, कमेंट सबमिटेड एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल। और इसी तरीके से अगर आपने इसके एडमिन पैनल में जाना है, आप जस्ट एडमिन लिख कर एंटर करोगे तो ये आपको लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाबर 786 था हमारा एक, इसका पासवर्ड था पाकिस्तान, और हम उसी तरीके से अपने डेटाबेस में लॉगिन कर जाएंगे। 3 कमेंट्स आ चुके हैं, अभी भी जो हमने एक कमेंट किया वो भी आ गया है, सारा वर्क कर रहा है। अगर हम पोस्ट के अंदर जाकर किसी पोस्ट को डिलीट भी करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड। तो हमारा डेटाबेस सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमने अब ये अपलोड करवा ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप साइट को अपलोड करवा सकते हैं और किस तरीके से डाटाबेस को अपलोड करवा के इन दोनों को आपस में लिंक करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला दरपेश आ रहा है और अगर किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है, आप किसी भी वक्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा काम रह गया है, यहाँ पर हमारा जो कि तकरीबन हमारा लास्ट चीज़ है वही हम इसके ऊपर करेंगे। अब वो क्या है कि यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट किया था, इसमें कॉन्टैक्ट अस की फंक्शनैलिटी हमने ऐड नहीं करवाई कि कोई भी यहाँ पर अगर कोई मैसेज सेंड करे तो हमें मेल में आए। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।